नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। जो लोग कर्म पे भरोसा करते हैं और नहीं करते हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना और अगर सही लगे शेयर ज़रूर करना। आप क्या सोचते हो, हमारे साथ जो कुछ भी होता है ये कर्म के कारण ही होता है? बिल्कुल गलत। कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं जिनका हमने कभी कर्म ही नहीं किया होता, फिर कैसे हो गई? कभी इस चीज़ के बारे में हम सोचने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे कि एक लड़की का रेप हो जाता है, यह दुनिया का ना सबसे बड़ा पाप है किसी का रेप करना। तो सोचो, जिसका हुआ उसने ऐसा क्या कर्म किया था जो उसके साथ हुआ। 5 साल की बच्ची के साथ ये हो रहा है, उसने क्या ऐसा कर्म किया था जो दुनिया की सबसे बड़ी गंदी उसे सजा मिली है। ये सब हमारे दिमाग के ना गलत थॉट है कि कर्म की वजह से ऐसे मिलता है। उस बच्ची ने क्या कर्म किया था, कभी सोचा? जिस बच्ची ने अभी अपना बचपन तक अच्छी तरह से नहीं देखा, जिसको अच्छे और बुरे की समझ ही नहीं है, उसके साथ ये गलत काम हुआ। और हम क्या सोचते हैं कि कर्म के कारण हुआ, कि जैसे कर्म वैसा फल। ये कैसे हुआ? ऐसे इंसान के साथ कैसे हो सकता है? हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, पर हर जगह हमें कर्म के कारण फल नहीं मिलता। पर कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी हो जाती है जिनका हमने कर्म ही नहीं किया होता है, पर उस चीज़ को समझो ऐसा क्यों होता है। पता है, ये होता है माहौल के, सोच पे डिपेंड होता है कि ये सोच कैसी है। और जब कुछ चीज़ें बिना कर्म किए हमारे साथ होती है ना, तब हमें क्या करना चाहिए, उसमें अपना कर्म लगाना चाहिए। जैसे कि एक मासूम लड़की के साथ बलात्कार होता है, तो उस टाइम हम क्या कर्म लगाएं? उस चीज़ को रोकने की कोशिश करो। ऐसा मत सोचो कि ये बाहर का है, हमारा एरिया तो सेफ है। बिल्कुल गलत है। जब हमारे जहाँ तो नहीं किसी ने किया। अरे एक चीज़ बताता हूँ, रेप करने वाला, चोरी करने वाला, कोई भी अपराध करने वाला इंसान नहीं है, ना ही कोई बीमारी है। ये सिर्फ एक सोच है। जैसे कि रेप, ये किसी भी इंसान के अंदर सोच पैदा हो सकती है, किसी भी वक्त किसी के साथ क्यों ना हो, चाहे बहन हो चाहे कोई भी हो, ये सोच कभी भी आ सकती है। हमें इस सोच को रोकना पड़ेगा। वो कैसे? 2 तरह से। पहला कि इसकी पूरी समझ होनी चाहिए कि ये कितना घटिया काम है और सबसे ज़्यादा गंदा है और इसका महापाप लगेगा ये करने से। और दूसरा, ये करने के बाद जो सज़ा मिलेगी उसका भी डर होना चाहिए। पर ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी के कॉन्टैक्ट जाने आने का कोई मतलब ही नहीं, किसी की भी सोच के अंदर आ सकता है, इसलिए इसको रोकना पड़ेगा। तो रियलिटी को समझो कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है या बाहर हो रहा है, ये कर्म के माध्यम से ही सब कुछ नहीं होता। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हालात और सिचुएशन के कारण होता है, उसको बदलने की कोशिश करो। जो ये चीज़ें आ रही हैं ना, हो रही हैं, चोरी या कुछ भी जो मासूम लोगों के साथ गलत हो रहा है, उसको बदलने की कोशिश करो। ये इंसान के साथ फाइट नहीं है, बल्कि उसकी सोच के साथ है। अगर सोच बदल गई, इंसान बदल गया, इंसान बदल गया, हालात बदल गए। इसलिए इसको रोकने के लिए हालात और इंसान के साथ मन लड़ाई करो। अगर करनी है तो सोच के साथ करो, अपनी और हर एक इंसान की सोच को बदलने की कोशिश करो और रियलिटी के साथ मिलाने की करो, तभी ये चीज़ें रुकेगी। और फिर से मैं कहता हूँ, रियलिटी को समझो। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है सिर्फ कर्म के कारण ही नहीं होता, हालात के कारण भी होता है। उसको बदलने की कोशिश करो अपनी सोच के माध्यम से। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कहा है आपको सही लगा और कुछ न्यू सीखने को मिला हो।